कानून रद्द ना होने के वो कानून तो बनते रहे बिगड़ते रहे। कि जब ये किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही और नहीं कर पाएगी तो ये किसानों के लिए एक तरीके का तो बनवास ही है ना। किसान हमारे भाई बहुत परेशान है। ये कानून ये गंदा कानून है। तो हम तो नंगे होकर खेत में कमाने वाले आदमी हैं, यहाँ तो हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो ठंड का तो कोई सवाल नहीं। अपने कोई बच्चे छोड़ के आ रहा है, कोई खेत का किसी का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर ये किसान नहीं है तो? और बोल कौन ना भाई किसान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पिछले 1.5 महीने से देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है, इस ठंड के में भी खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हुए हैं। अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके नए कृषि कानून को रद्द करने को लेकर के लोग बैठे हुए। इनका कहना है कि जल्द से जल्द नए कृषि कानून खत्म किए जाए। जब तक कृषि कानून खत्म नहीं होंगे तब तक ये किसान इस ठंड में यहीं बैठे रहेंगे। हमारे साथ जो किसान भाई हैं जो यहाँ पे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी बात सरकार क्यों नहीं मान रही है। करीब 5, 6, 7 दौर की जो वार्ता हुई है सरकार के साथ, उसके बाद भी इन लोग की बात और किसानों की बात दोनों एक टेबल पे नहीं आ पाई है। नए कृषि कानून अभी तक रद्द नहीं हुए हैं और किसान अड़े हुए हैं। अब बताइए कि सरकार लगातार ये कह रही है कि नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, आप लोग इसी को लेकर के बैठे हुए हैं कि जब तक रद्द नहीं होगी तब तक बैठे। कब तक बैठे रहिएगा? एक बात तो बताओ, हाँ, रद्द क्यों ना होने, कहाँ से आएंगे कानून? ऐसे कानून रद्द ना होने के वो कानून तो बनते रहे बिगड़ते रहे। जरूरत जब जिस चीज की पड़े बन भी जा, हाँ। जब उसे बिटेने की जरूरत पड़े बिटन भी जा। ऐसी कौन सी चीज है जो बन ना सकती और बिगड़ ना सकती? तो फिर सरकार आप लोगों की मांग क्यों नहीं मान रही है? सरकार मानने की मांग हमारी मानने की हमारी सरकार है। भरोसा है पूरा मनवा के जाए। आप लोग इस ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, दिल्ली में बारिश हो रही है, ठंड नहीं लग रही आप लोग? बारिश को तो हम चाह रहे थे। बारिश तो इंद्र देवता प्रसन्न हुए हमसे। अच्छा, आप लोग हमारी फसल पर बारिश हुई। हाँ, अच्छा, हमें बहुत खुशी है, बारिश हो गई। हमारा किसान अब ठल्ली हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम बिजनौर के रहने वाले। अच्छा, बिजनौर के आप रहने वाले हुए? हाँ। अच्छा, तो आप लोग जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक यहीं रहिएगा? बहुत देखो, एक बात बताओ। हाँ, बताइए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं रद्द होने में भी। हाँ, हमने सरकार बनाई। हाँ, हम लोग सरकार बनाए। हाँ, हम ही लोग बनावा, और कौन बना रहा सरकार? अच्छा, 3 साल दिख गए। हाँ, रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास में काट दिए। हाँ। क्या हम सब 3 ना कटने के हैं? अच्छा, 14 साल वो वनवास काटिए, आप लोग कुछ इधर भी वनवास काटिएगा? हम 3 साल का हम भी काट लेंगे। 3 साल का वनवास काट? हाँ, 3 का काट लेंगे। क्या इनके कहने का मतलब है कि जब ये किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही और नहीं कर पाएगी तो ये किसानों के लिए एक तरीके का तो बनवास ही है ना। अच्छा, इस किसानों के लिए वनवास है। हाँ, बनवास। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भी बिजनौर और अमरोहा से रहना अच्छा, ये बताइए, सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे आप लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ बैठे हुए किसान नहीं, सब उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना। तो फिर ये किसान नहीं है तो फिर और क्या है? ये आपको, ये तो आपको न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। कितने सबके इतना इस समय भी ये किसान नहीं होते, इनके अपने अपने घरों में न रहते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे ठंड में? इतनी बड़ी ठंड में, क्या इतनी बड़ी ठंड में यहाँ क्या करते हैं? क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है किसी को? अपने कोई बच्चे छोड़ के आ रहा है, कोई खेत का किसी का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर ये किसान नहीं है तो? और बोल कौन ना भाई किसान नहीं है? भैया आप मीडिया बोल रही होगी या फिर आप कौन बोले? यहाँ लेके आओ हमारे सामने, हम देंगे उनको जवाब। अच्छा, आप दीजिएगा जवाब। बाबा ये बताइए आप। एक मिनट भाई, जौन सा असली किसान हो हमारे सामने लाओ। हमारे सामने ले आओ। ठीक। हाँ, मीडिया साहब एक बात सुन लो। 900 रुपए में मक्का बेची। सुनो, 65 बीघा धान थे जी, उसका तूरा भी दे करके भर्तन नहीं हुआ। आत्मा दुख रही है, बिल्कुल आत्मा दुख रही है, सही बात है, सही बात। आत्मा दुख रही है। आज का 34 दिन से इसमें पड़ा हूँ। क्या मांगे हैं आप लोग? क्या भैया, मांगे हम लोग बुंदेलखंड से कल पैदल यात्रा चल के 600 किलोमीटर के आए। हमारा रथ खड़ा है उधर। बुंदेलखंड आप सभी लोग जानते हैं बहुत पिछड़ा एरिया है। नंबर 1 किसान वहाँ अन्न प्रथा से, अन्न जानवर से परेशान है। जी।
दूसरी बात ये हाँ मोदी जी के कानून से किसान परेशान है। हम लोग चाहते हैं किसान के हक में जो हमारे अन्नदाता लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई बंधु लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों को लड़ाई लड़ने दी जाए। अब मोदी सरकार, हम चुपचाप अपना बैठे, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अन्नदाता अपने जगह पे है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसे ठंड में अगर कोई भी बैठ के दिखा दे, मंत्री हो या संतरी हो, तो हम बात करना छोड़ देंगे। किसान हमारे भाई बहुत परेशान है। ये कानून, ये गंदा कानून है। हम आपको देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ये जो नहीं, सरकार कह रही है कि किसानों के हित में कानून है। नहीं, किसानों के हित में नहीं है। हम आपको ये लागू कर रहे हैं, ये जियो वाला है। किसानों के हित ये छत्तीसगढ़ में जियो ने लॉन्च किया है। अच्छा। जो जियो का सिम लेगा तो उसको 9 रुपए किलो प्याज, अच्छा अच्छा, और 19 रुपए किलो शक्कर। ये मेरे घर का नहीं है, अभी कहीं नया जियो आया है 10 दिन पहले। 10 दिन का, 10 दिन का जियो है। ये उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। उद्योगपतियों का, जैसे भैया आप देख रहे होंगे, ये जो पुल पुराने बनते थे, ये जो पहले पुराने पुल बनते थे, ये बताइए थोड़ा इनको देखिए, क्या आप बताना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को ऐसी कड़कती सर्दी में हौसला अफजाई के धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर आम अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि यहाँ ठंड नहीं लग रही किसान को, तो हम तो नंगे होकर खेत में कमाने वाले आदमी हैं, यहाँ तो हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो ठंड का तो कोई सवाल नहीं। दूसरी बात रही हटने की, पीछे कदम हटाने की, तो हम तो उस धरती से पैदा हुए हैं जहाँ श्री राम हो गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए, जो उन्होंने अपना घर बार बच्चे दांव पर लगा दिए। हाँ, तो हम तो हटेंगे तो है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये है किसानों का कहना है कि इनको ठंड नहीं लगती है, नंगे हो करके किस खेती करते हैं। यहाँ तो कम से कम वस्त्र पहने हुए हैं। इधर आइए। एक बात कहना चाहूँ जी बताइए। आप भैया, अगर ये आपका कैमरा मैं खरीद लूँ तो पैसे कौन देगा इसके? पैसे मैं ही तो दूंगा आपका, और सामान खरीदूंगा कौन? पीछे किसान ने पिछले वर्ष हमने गन्ना डाल दिया, आज तक सरकार ने कभी नहीं पूछा। हम उनके मीटर हमारे गन्ना बिकवाते हैं, आज तक कोई पैसा नहीं। हम तो नंगे हैं, तो नंगे क्या करेंगे? रोड पे पड़े। एक बात हो रहा है भाई, एक बात हो रहा है। हाँ, एक बात ये है कि हमारा गन्ने का जो पेमेंट, पिछले साल का जो पेमेंट है वो तो रुका हुआ है ही है। हो गया भैया। और पॉइंट एक है कि एक तो हमारा गन्ने का पेमेंट बिल्कुल रुका हुआ है। दूसरी बात, दोबारा से मिल चालू हो गया, दोबारा से काफी गन्ना लोगों ने घेर दिया। नए पेमेंट अभी पुराना नहीं आया, तो नए का तो कोई मतलब ही नहीं है तोहफे दे रही है सरकार। उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि पर्ची पे ये जो गन्ना हम किस रेट घेर रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दे रही है, मतलब कहती तो तोहफे दे रही। तोहफे में योगी जी या मोदी कभी बोलते नहीं। हमें आज जो तक चीज हमें दे दी, हम तो नंगे रोड बैठे हैं, हम कहीं नहीं कुछ, हम तो यहाँ बैठे इसलिए अब बैठे रहेंगे। हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमारा गन्ना किस रेट में रहा है। और 5 साल हो गए ना ही उसका कोई रेट बढ़ाया है। और ये बात अगर हम यहाँ पे बोल रहे थे मीडिया वाले कि किसान नहीं है, तो जो यहाँ का जो लाला बनी है दिल्ली से बुला के लिए, वो जानता हूँ किसानी के बारे में, हमसे डिबेट करवा दो। एक चीज आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आप ही मेरे प्रतिनिधि हैं। मान लो मेरे क्षेत्र के, चाहे वो पक्ष विपक्ष कोई, हम पार्टी संबंध रखते हैं। ये है राजनीतिक है। अगर हमारे बीच में बजाओ तो कहते हैं ये राजनीतिक है, ये कांग्रेस है, ये सपा है, ये है। हमें राजनीति मतलब नहीं, हमें किसान से मतलब है। आप लोग किसान से मतलब, राजनीति मतलब नहीं। अरे भाई विपक्ष बोलते हैं, ये बोलते हैं विपक्ष है, तो जो लोग एक बात रखना चाहूँ मैं, सरकार का जो कहना है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जब किसान का 20 में यह हाल है, 2020 में यह हाल है, तो 2 साल में यानी कि 22 का जो इनका वादा है, तो किसान तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। भाई हमारी लागत बढ़ रही है। चलिए, तो यहाँ के किसानों की समस्या देखें, साफ कहना है कि वो तो नंगे हैं, और इस नंगेपन में भी वो किसान को लेकर के, किसान हित को लेकर के सड़क पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक नए कृषि कानून खत्म नहीं होते। अब देखने वाली बात है कि आखिर किसान और सरकार दोनों में से पहले कौन झुकती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज। कानून रद्द ना होने के वो कानून तो बनते रहे, बिगड़ते रहे। कि जब ये किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही और नहीं कर पाएगी, तो ये किसानों के लिए एक तरीके का तो बनवास ही है ना। किसान हमारे भाई बहुत परेशान है। ये कानून, ये गंदा कानून है। तो हम तो नंगे होकर खेत में कमाने वाले आदमी हैं, यहाँ तो हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो ठंड का तो कोई सवाल नहीं। अपने कोई बच्चे छोड़ के आ रहा है, कोई खेत का किसी का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर ये किसान नहीं है तो, और बोल कौन ना भाई किसान नहीं है।